हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहा जाता है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किन किन तरीकों से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए उसे ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहा जाता है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो रिमेंबर डारा। अब डारा की फुल फॉर्म क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक बड़ी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको डिकम्पोज करो, मतलब उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल के और उनको फिर कंबाइन करके पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनता है। दैट इज डिकम्पोजिशन। एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वेयरएज जब कोई बड़ी प्रॉब्लम को छोटा छोटा डिवाइड कर दें और धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो दैट इज अ बेटर अप्रोच। सो डिकम्पोजिशन डिकम्पोज करने की बात करता है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है इस वर्ड का मतलब होता है कि हाइडिंग द डिटेल्स, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड गिविंग आउट ओनली द स्पेसिफिकेशंस। मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लेट्स से बाइक खरीदते हैं तो उसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा होता है। अब आप खोल के चेक नहीं करते कि उसमें सच में 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है या वो कैसे काम करता है, बट ऑल यू नो अबाउट 4 स्ट्रोक इंजन इज दैट इट हैज अ good efficiency, it is a good engine. So this is what the user is concerned about, right? Hiding the complexities. नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या पहले आई थी और अगर सिमिलर कोई प्रॉब्लम पहले अकर हो चुकी है तो उसकी क्या अप्रोच रही होगी सॉल्व करने की। तो सिमिलर अप्रोच वी कैन परस्यू टू सॉल्व द करंट प्रॉब्लम। सो दैट इज रिकॉग्निशन। पैटर्न्स डिराइव किए जाते हैं इसके। And the last approach is algorithms. Algorithm का मतलब होता है step by step procedure. When you know the step by step procedure to solve a certain problem, you make a algorithm, right? Algorithm होते हैं steps और उन steps को हम लोग proceed करते हैं प्रोग्राम करना, क्योंकि compute किसे करना है? मशीन ने करना है। मशीन को हमें एक प्रोग्राम बना के देना है जो कि किसी ना किसी एल्गोरिथम के बेसिस पे बनता है, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स और उनके सीक्वेंस के बेसिस पे बनता है, राइट? सो ये था आपका डारा जो कि आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है पाइथन। पाइथन किसने बनाई थी? गुइदो वान रोसुम इन 1991 ये इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि हमें कोई ना कोई इंटरप्रेटर या कंपाइलर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी। पर लेकिन उस बाइनरी को हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंस्ट्रक्शंस को कोड करना बाइनरी के अंदर। सो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज से फेमिलियर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सो ये लैंग्वेज कन्वर्ट होती है बाय अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर ताकि वो मशीन में कन्वर्ट हो जाए एंड अपना जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो कंप्यूटर कंप्यूट कर सके, राइट? सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पाइथन। सिमिलरली सी, C++, जावा, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये किस काम आती है? प्रोग्राम्स बनाने के, सॉफ्टवेयर्स बनाने के, यहाँ तक कि स्क्रिप्टिंग भी करती है लैंग्वेज। एंड इस लैंग्वेज को यूज करके हम लोग सर्वर साइट पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, दैट इज वेब बेस्ड डेवलपमेंट। एंड बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स वाले जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो उनके सॉल्यूशंस को बनाने में हेल्प करती है, राइट? अब आता है हमारे पास फीचर्स। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला है इजी टू यूज। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है हमारे डे टू डे ऑपरेशन से सिमिलर है और इवन हम जिस तरीके से बोलते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी तरीके से कोड करती है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कोड जब कंपाइल होता है एज अ होल प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम कंपाइल होता है, दैट इज इंटरप्रेटेड। सो पाइथन इंटरप्रेट होती है। नेक्स्ट आता है फ्री है, ओपन है, इसका आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना। यहाँ तक कि इफ यू वांट टू क्रिएट और चेंज द सोर्स कोड ऑफ दिस लैंग्वेज यू कैन डू दैट बिकॉज इट इज ओपन सोर्स। सो आप जा सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन बिल्ड योर ओन लाइब्रेरीज एंड यू कैन पब्लिश देम। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। जो भी कोड लिखा हुआ है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप कोड को देखोगे, आप आराम से बता सकते हो कि वो कोड एक्चुअली क्या कर रहा है। सो इट इज अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज सिंस इट इज इजी। नेक्स्ट आता है अपने में कंप्लीट है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कितने सारे ऑपरेशन से परफॉर्म करके कितने सारी चीजों को डेवलप कर सकती है। सो इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ।
And the last is cross platform, मतलब कि this is platform independent language. It can work on any operating systems like Windows, Mac, etc. नेक्स्ट आता है इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स. द वेरी फर्स्ट इज इसकी लाइब्रेरीज अभी बहुत कम है. अगर आप देखें तो 1991 में ही इस्टेब्लिश हुई थी, वेराज बाकी लैंग्वेजेस काफी पहले आ गई थी. सो ऑब्वियसली इसकी अभी इतनी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इतनी लाइब्रेरीज नहीं है. अगर हम AI की तरफ जाएं तो इट इज स्टिल डेवलपिंग. नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फॉर डिफरेंट डेटा टाइप. सो जब मैं आपको डेटा टाइप बताऊंगी तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगल वेरिएबल मतलब इसके अंदर अगर एक वेरिएबल आप लेट्स से ए बना रहे हैं तो ए के अंदर अगर वो नंबर टाइप का है तो आप उसमें नंबर असाइन कर दीजिए. बट लेकिन अगली लाइन के अंदर आप ए को स्ट्रिंग भी बना सकते हैं. ये अलाउ कर देता है कि वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो. सो कभी कभी वो बहुत ही एम्बिगुअस हो जाता है. आप भूल जाते हो कि आपने उस वेरिएबल को आपने कोई नंबर वैल्यू दी थी और बाद में उसी वेरिएबल को सेम नाम से आप चेंज कर दो किसी और टाइप में, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट आता है स्लो लैंग्वेज. बहुत धीरे है एज कंपेयर टू दी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस. क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन इसके अंदर कन्वर्जन होता है, राइट. नेक्स्ट आता है इसको इंस्टॉल कैसे करें. ये आपको लिंक दे रखा है, बहुत आसान है. python.org पे जाइए, वहां पे डाउनलोड्स पे जाइएगा तो आपको पाइथन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा. उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पाइथन EXE अभी अगर आप देखेंगे तो वर्जन 3.8 समथिंग हो रहा है. बट लेकिन पुराने वर्जन भी वाइडली अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर. जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, अभी थोड़ी ही देर में हमारे सामने वेब पेज खुल जाएगा एंड उसमें मैं आपको बता दूंगी कहाँ से डाउनलोड करनी है. जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3.8.3 की मैं बात कर रही थी, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा EXE. उसको रन करिए. जब आप रन करेंगे तो आपके स्टार्ट बटन पे आप आइडल टाइप करिए. आइडल इसकी IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो वहां पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो. देखिए मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि ये, तो आप आइडल खोलेंगे तो ये आपका पाइथन शेल मोड में खुल जाएगा. दो तरह से प्रोग्रामिंग की जा सकती है. एक होता है इंटरैक्टिव मोड, मतलब कि आप यहीं के यहीं प्रोग्रामिंग कर दीजिए. जैसे कि मैं हाई टाइप करूंगी प्रिंट कमांड देके तो आउटपुट यहीं का यहीं आ जाएगा. सो दिस इज इंटरैक्टिव मोड. लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो आउटपुट भी साथ के साथ. वेयर एज अगर आपको एक एक करके नहीं करना, आपको एक पूरा कोड एक साथ बनाना है, आप न्यू फाइल पे जाइए. न्यू फाइल पे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप प्रिंट हाई जो मैंने वहां लिखा था, अगर आपकी कोड के अंदर मल्टीपल लाइंस है आप यहाँ पे न्यू फाइल में कोडिंग कर सकते हो. उस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके सेव एज पे जाइए. सेव एज करेंगे तो फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा. लेट्स से मैं इस फाइल का नाम MM डालती हूँ. .py के एक्सटेंशन से फाइल सेव हो जाएगी. जब आपकी फाइल सेव हो जाएगी, आप में बहुत सारे जैसे आपने यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड हैं, आप एक साथ रन करेंगे उसको, तो रन मॉड्यूल करेंगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पर. तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है पाइथन के अंदर. सो डाउनलोड करिए पाइथन को एंड एक्सप्लोर द IDE which is available. Thank you so much.